महेंद्रगढ़ में पूर्व सैनिक विकास संघ ने आज कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं को हिंसक बताए जाने को लेकर जो बयान दिया था उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला धर्म है, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। उन्होंने यादव धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हिंदुत्व विरोधी बयानबाजी और गतिविधियों के खिलाफ अपना विरोध जताया। एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी में एक जोश पैदा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने जी जान से देश की रक्षा के लिए शहादत भी दी है, सेवाएं भी दी हैं, परिवार को भी छोड़ा है, दुख तकलीफ भी झेली है। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो कुछ हो रहा है उसको देख करके इनके दिल में एक कशक है कि जो उन्होंने देश सेवा में योगदान दिया है, शायद उसके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है, सम्मान नहीं है, या वो देश के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, देश हित में कुछ करना नहीं जानते। जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि राजनांदगांव झारखंड में जो है वहाँ पर एक सभा में हिंदू विरोधी एक शपथ दिलाई गई, हिंदू देवी देवताओं के विरोध में एक शपथ दिलाई गई, जो कि हम जहाँ तक समझते हैं संविधान के दायरे से बाहर है, खिलाफ है और एक देशद्रोह का मामला बनता है। क्या कोई इस बारे में सोचेगा? क्या कोई उन पर एक्शन होगा? अगर ऐसा ही हुआ और हिंदुओं के बारे में ये उलझुल की बातें फैलाई गई, उनको बेइज्जत किया गया और उनकी बात का कोई ख्याल नहीं रखा गया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो हम सब सैनिक ही नहीं, पूरे देशवासी और विभिन्न धर्मों के लोग अपने आप को असुरक्षित समझेंगे और ये सुरक्षा देने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की होगी। इसलिए भूतपूर्व सैनिक जो अपना बात कहना चाहते हैं वो यही है कि सरकार कड़े से कड़ा रुख अपनाए और दोषियों को संविधान के हिसाब से या कानून के हिसाब से जो भी सजा बनती है दे। इसमें अगर कोताही बरती गई तो देश के लिए हितकर नहीं होगा और ये बात सभी भूतपूर्व सैनिकों ने संज्ञान में लेकर के और आप सब बंधुओं के सामने उजागर की है, अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, ताकि देश के सामने ये बात जाए, सरकार के सामने ये बात जाए और उचित कदम उठाए जाए। राजनांदगांव शहर है एक पूरी झारखंड में, वहाँ पर एक मेयर हैं वहाँ के, वो शपथ दिला रहे हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं का कोई मान सम्मान नहीं करेंगे, कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे या उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं। और भरी सभा में ओपन में ये शपथ दिलाई गई, जिससे ऐसा लगता है कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने को और हिंदुओं को उकसाने की पुरजोर कोशिश हो रही है, ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो, गृह युद्ध शुरू हो जाए, एक दूसरा धर्म एक दूसरे के प्रति खड़ा हो जाए और देश को कमजोर करके और विदेशी ताकतों के सुपुर्द कर। क्या लगता है कि किसी पार्टी समर्थित कार्य है? मेयर साहब किस पार्टी से आते हैं? खैर, पार्टी के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट में भी जो हिंदू विरोधी बातें हो रही हैं और एक विशेष पार्टी की तरफ से की जा रही हैं, मैं इसको उसी कड़ी से जोड़कर मानता हूं कि उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया गया। जी वहीं सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर युद्धवीर सिंह ने कहा कि देश में हिंदू विरोधी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजी कर देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। बरसात का मौसम है, इस मौसम में गर्मी भी ज़्यादा है, तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का माध्यम से
अपने भूतपूर्व सैनिकों एवं समाज से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपने समाज और राष्ट्र के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के स्वास्थ्य का जब हम चर्चा करते हैं तो वर्तमान में कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हम सब हिंदू समाज को मिल करके रहना पड़ेगा। अभी हमने संसद के अंदर राहुल जी का वक्तव्य देखा, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद होती है, वहाँ पर हमने सुना हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक। इससे हमें बहुत भारी ठेस पहुंची है। हिंदू हिंसक कैसे हो सकता है? हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, हिंदुआ सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदू धर्म तो समानता का विचार करता है, हिंदू धर्म तो अपनापन का विचार करता है, हिंदू धर्म तो निर्माण के बारे में सोचता है, विध्वंस के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ये विध्वंस करवाने की ये जो विचार चल रहे हैं ये आज से नहीं है। ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध के अंदर आया था, उस समय से हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी न किसी प्रकार से माध्यम उसके अलग अलग अपनाते हैं, ये प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग नहीं, इनकी बहुत ही एक विचारधारा देश को तोड़ने की रहती है। फाहियान 6वीं शताब्दी में जब भारत में आए थे, उन्होंने बताया था कि भारत के अंदर जाति प्रथा नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है फाहियान का संदर्भ दे करके कि भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हमारे धार्मिक ग्रंथों तक छेड़छाड़ की हुई है इन लोगों ने, जो आज राहुल गांधी जी ने कहा है। ऐसे लोग प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। ये एकलव्य की जाति को पिछड़ा समाज बताया गया, उनको बताया गया कि पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए गुरु ने उनका अंगूठा ले लिया था। जबकि उनके पिता हिरण्यधनु राजा जरासंध की सेना के मुख्य सेनापति थे। जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी प्रशंसा सुनी थी और उनको बुलाया था कि ये ऐसा धनुर्धर कौन है, उनका परिचय हुआ। परिचय में स्वयं एकलव्य ने बताया कि मैं राजा जरासंध के मुख्य सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। उस समय वर्ण व्यवस्था तो थी कार्य के आधार पर, जैसे सेनापति है तो क्षत्रिय होगा, लेकिन क्षत्रिय का वो बेटा है तो फिर वो पिछड़ा कैसे? अगर वो पिछड़ा है तो उसका पिता मुख्य सेनापति कैसे हो सकता है? उन्होंने अंगूठा अपने मोहवश मांगा होगा, लेकिन जाति प्रथा या जातीय ध्यान रख करके नहीं। हम भूतपूर्व सैनिक, पूरे देश के भूतपूर्व सैनिकों के अंदर आज बड़ा मलाल है कि हमारे धर्म को कमजोर किया है। एनी बेसेंट एक विदेशी महिला हुआ करती थी, उसने कहा था कि भारत का भविष्य हिंदू के बिना वैसा ही है जैसा किसी पेड़ की जड़ें काटती जाएं तो वो स्वतः सूख जाएगा। अर्थात जब भारत में जब जब हिंदू कम हुआ है, भारत कमजोर हुआ, भारत के टुकड़े हुए हैं, और अभी भी वो निरंतरता चली आ रही है विधर्मियों द्वारा। हमारी तो वसुंधरा कुटुंबकम का भाव लेकर चलने वाली हमारी विचारधारा है। हम तो सभी को, हमारे विचार अहिंसा परमो धर्म है, हमको स्कूलों में पढ़ा दिया अहिंसा परमो धर्म है, आधी बात हमको सिखा दी। लेकिन पूरा जो श्री कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान देते हुए, अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा था अहिंसा परमो धर्म है, धर्म अहिंसा तदेव च। तो धर्म के लिए हम हिंसा भी जायज है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन धर्म के हमारे प्रांत आएगी तो हिंसा भी जायज है। हम तो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, भगवान राम को मानने वाले हैं, उन्होंने अपने साथ ज्ञान के साथ हथियार भी रखा है। श्री कृष्ण भगवान ने एक हाथ में बांसुरी रखी है तो दूसरे हाथ में उनके सुदर्शन चक्र भी रहा है। भगवान राम भी आज भी राम राज्य के नाम से जाना जाता है। उनकी व्यवस्थाएं बहुत थी, समाज आधारित उनकी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। वो भी अपना महान धनुर्धर हुए हैं। हमारे समाज को मैं आपके माध्यम से समस्त हिंदू समाज से आग्रह करूंगा कि समाज में समरसता लाएं, इन कुटिलताओं से बचें। हमारा ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। 1935 से पहले भारत में कोई जनगणना नहीं हुई थी। आज राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करा रहे हैं। यहाँ पर जातियां थी ही नहीं। ये क्लास जो चल रही है, वर्ण व्यवस्थाएं थी, वो आज भी हैं। आज भी एक भाई क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। ये व्यवस्थाएं प्राचीन काल से चलती आ रही हैं और उसी के आधार पर और भी मैं
पूरे आपको उदाहरण दूं तो कोई किसी वर्ण से पुरुष होता था, किसी वर्ण से महिला होती थी और उनकी संतान ऋषि का मतलब रिसर्चर हुआ करते थे। उस समय के जो विद्वान या पंडित, जिसको आज के जमाने के हिसाब से हम पंडित बोलेंगे, वो ऋषि मुनि हुआ करते थे। वो ऋषि मुनि, उसका जन्म कहाँ हुआ उसके अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार ऋषि हुआ करते थे। वो वेद व्यास जी भी इसके उदाहरण है एक बहुत बड़े। तो वो अपने कर्म के आधार पर, वाल्मीकि जी हमारे ऋषि थे, वो भी एक रिसर्चर थे। तो इस तरह से कोई जाति व्यवस्था ये तो लाई गई है 1435 में अंग्रेजों द्वारा जाति जनगणना की गई और उन्होंने 1935 में 1429 जातियां उन्होंने बताई हैं। हम आमतौर पर बोलते 36 जाति, लेकिन 1429 जातियां पूरे देश के अंदर उन्होंने फैलाई। उन्होंने मार्शल और नॉन मार्शल एक हमारे दिमाग में भ्रम बांट दिया समाज को द्वेष पैदाने के लिए। उन्होंने ये अपने भूमिहीन और भूमि वाले, इनको जो बोलते हैं विश्वेदार और गैर विश्वेदार, विश्वेदार और गैर विश्वेदार, ये भी मुगल और अंग्रेजी लाए हुए हैं। इस तरह से समाज को, इसके लिए हम सभी पत्रकार बंधुओं से, साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि समाज के बीच में हम छोटे छोटे समूह में जाएं, इस जाति व्यवस्था को निकालें, जाति प्रथा को निकालें। व्यवस्था अपनी वर्ण व्यवस्था है। एक ही 4 भाई हैं, 4 में से एक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हो जाता है, क्लास 4 कर्मचारी हो जाता है। कुछ समय बाद उनकी भी जातियां अलग अलग हो जाती हैं। तो इन सब चीजों से हमें दूर भागना पड़ेगा। हमने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। एक उदाहरण और आपको देना चाहूंगा। हमारे द्वारा ये जाति व्यवस्था जब से विदेशी भारत में आए, उसके बाद में जाति प्रथा जो चली, उसका एक उदाहरण है डॉक्टर माधवन जी। डॉक्टर माधवन जी केरल के अंदर जो तथाकथित नीची जाति से थे, और जब उनकी पत्नी पानी लेने के लिए जाती है तो वहां पर पहले से एक मटका लगा होता है। उस मटके को जो उठा करके दूसरी तरफ कर देती हैं, क्योंकि वो मटका भरा हुआ था, उन्होंने मटका भरना था। दूसरी जो तथाकथित सवर्ण जाति की महिला आई, उस डॉक्टर माधवन की पत्नी को पीटने लग गई और उनको अच्छी पिटाई की। डॉक्टर माधवन जी इतने रुष्ट हुए इस विषय से कि उन्होंने डॉक्टर माधवन से वो मोहम्मद बन गए। और आज का जो केरल का मुसलमान है वो सब हिंदू है। वैसे तो भारत का मुसलमान 99% हिंदू है, और हिंदू से मेरा तात्पर्य किसी पूजा पद्धति से नहीं है। भारत में जो रह रहा है वो सब हिंदू है, वो माने ना माने, उनके पूर्वज सब 99% के हिंदू ही थे। और वो उन्हें अपने मूल, अपनी जड़ों की तरफ वापिस आना पड़ेगा भारत का भविष्य को संवारने के लिए। इसके अलावा एक और उदाहरण है जो इसका थोड़ा सा इसके ऊपर भी बोलूंगा। ये राहुल गांधी जी किस तरह से हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। आगे कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने संसद के अंदर कहा था, जब भी भारत, रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, जब भी भारत का किसी युद्ध होगा तो उसे 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक चीन का मोर्चा, एक पाकिस्तान का मोर्चा, और आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर जो घुसे हुए हैं देश विरोधी ताकतें। लेकिन आज क्या हो गया, 2.5 नहीं 3.5 मोर्चे बनते जा रहे हैं। जो म्यांमार का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, ये भी एक तीसरा मोर्चा बनता जा रहा है। और हमारे जो 3 मोर्चों पर तो सेना लड़ लेगी, लेकिन जो आधा मोर्चा रहेगा वो अग्निवीर के बिना कैसे पूरा होगा। ये इजराइल के अंदर अगर अग्निवीर ना होते तो आज इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, लेकिन उसका हर नागरिक सैनिक है। ये इसका भी हम समर्थन करते हैं अग्निवीर योजना का, बल्कि ढूंढ करके अधिक से अधिक देश के जवानों को सेना के अंदर भर्ती किया जाए। समय आने पर वो इसके अंदर वापिस देश के अंदर जो आधा मोर्चा है उसके ऊपर युद्ध लड़ सके। तो आप अग्निवीर को सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। ये देश हित में, देश हित में है। मैंने आपको बता दिया कि आधा मोर्चा है वो अग्निवीर ही संभालेंगे, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। और हमारे जब नागरिक शस्त्र चलाना सीख जाएंगे, हथियार चलाना सीख जाएंगे, तो अंदरूनी जिम्मेवारी वो संभाल पाएंगे और कम से कम अपनी सुरक्षा तो जरूर कर लेंगे। ऐसा हमारा सोच है और ऐसे ही सरकार की दूरदृष्टिता है। भारत के अलावा कितने देशों में अग्निवीर योजना लागू है इस प्रकार?
उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। हमारे यहाँ अग्निवीर बोलते हैं, इजराइल है, चाइना है, अमेरिका है, और भी कुछ सब देश होंगे जिनके अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। वहाँ पर भी इस तरह से शॉर्ट टर्म जो है लोग फौज में जा सकते हैं। उनको तो कंपलसरी जाना ही पड़ता है। अच्छा, कंपलसरी, उनको तो कंपलसरी जाना पड़ता है कि इतने साल सर्विस करनी पड़ेगी। अब भैया हमारे ये जब इजराइल के अंदर युद्ध हुआ था तो शिमला के अंदर वहाँ के कोई टूरिस्ट आए हुए थे, पति पत्नी थे, उन्होंने बहुत जल्दी अपना कार्यक्रम पूरा छोड़ करके अपने देश में भागे थे कि हमें वहाँ पर जाकर के युद्ध लड़ना है। तो क्योंकि वो वहाँ के अग्निवीर है, हमारे यहाँ के अग्निवीर है, वहाँ में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। तो राहुल गांधी जी के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखो ये राजनीतिक बयान है। राहुल गांधी जी के बयान से हम भूतपूर्व सैनिक बिल्कुल भी खुश नहीं, उनका विरोध करते हैं। जिस तरह से हमें पीड़ा किस बात से हुई है, हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, हिंदू हिंसक, इस बात से पीड़ा हुई है। प्लासी का युद्ध की मैं आपको बात बताऊं, प्लासी का युद्ध में देखने वाले ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे। ये भी उन्होंने संसद में बोला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये भाषण भी है, उसको आप कभी भी देख सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध के अंदर जितने सैनिक युद्ध लड़ रहे थे उससे कई गुना ज्यादा बाहर तमाशा देख रहे थे, और सिर्फ एक ही युद्ध, वो भी भारतीयों को भारतीयों से लड़ा करके उन्होंने जीता था। तो हम कभी भी किसी भी हिंसा के अंदर हिंदू विश्वास नहीं रखता है, लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बात कही और फिर उसके पीछे बैठे हुए हिंदू तालियां बजा रहे हैं, वही प्लासी के युद्ध की याद दिलाई राहुल गांधी के भाषण ने। उनके पीछे बैठे हुए हिंदू ही तालियां बजा रहे हैं, वो हिंदू को हिंसक हिंसक कहते हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि हिंदू धर्म को कमजोर ना करें, ये देश बचेगा तो हिंदू से बचेगा। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।